अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो चुका है और सर्दी आ ही गई है समझ लीजिए। तो सर्दियों की स्टार्टिंग सारे लोग कर दीजिए, यानी कि कपड़े निकालना, वॉश करना सारे, क्योंकि बहुत अच्छी सर्दी आने वाली है अब की। नवंबर से ही, अभी नवंबर भी नहीं आया है, नवंबर से ये देखिए बारिश और बूंदी स्टार्ट हो गई हैं। बच्चों को हमने उठा दिया, उनको चाय ब्रेड दे दिया, चाय पियेंगे, स्कूल जाएंगे। बारिश में छुट्टी नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। तो हस्बैंड के लंच की तैयारी करेंगे, यानी कि उनको सब्जी साग जो भी हमें काटना है, बच्चों के लंच का भी हो जाएगा। तो वही एक ही काम में दोनों काम हो जाते हैं, यानी कि एक ही खाने में दोनों काम चला लेते हैं, बच्चों का भी हस्बैंड का भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जब कुछ नहीं समझ में आता तो खिचड़ी विचड़ी वगैरह बना लेते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सारी सब्जियां हम कट कर लेंगे और अभी किचन में फिर चलते हैं। दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, जो फ्रीज से निकाला उसको भी निकाले। तो हस्बैंड का मूड चेंज हो गया, बोले साग वाग नहीं लेके जाएंगे और भिंडी रोटी बनाओ। तो भिंडी काटी और आटा सेट किया थोड़ा सा उनके लिए। बाकी बच्चे बोल रहे थे अम्मी इतना अच्छा मौसम है, सब्जी रोटी ना बनाइएगा, तहरी बनाइएगा। तो हमने कहा चलो फिर, माँ है तो माँ तो ख्वाहिश पूरी करती है बच्चों की। तो हमने भिंडी सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाई और ये बच जाएगी तो शाम में काम आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा भिंडी है कि दो रोटी के साथ कितनी कोई सब्जी खा लेगा। तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। आप सबके एरिया में क्या बारिश हो रही है, कि ठंडक ज़्यादा आ गई? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब एक दूसरे से कोई बताता है ना तो थोड़ी ठंड कम लगती है, जैसा ऐसा लगता है। या गर्मी के बारे में कोई न्यूज़ सुनो तो सोचो अरे वो भी तो गर्मी में रह रहे हैं, तो अपने को कम महसूस होती है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो इधर सब्जी बन रही थी, हस्बैंड और अपनी चाय भी बना ली थी। चाय कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, अब इसको क्या करेंगे, पूरा दिन पियेंगे जब तक बारिश होगी। तो बारिश में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, पर ज़्यादा नहीं भाई। चाय बहुत सेहत के लिए गंदी चीज़ है, मगर सेहत के लिए गंदी चीज़ है, मगर जिसकी ज़बान में चाय का नशा चढ़ चुका वो दिमाग में वो उतरता नहीं है। तो इतने सारे कपड़े थे आज, हमने सोचा बच्चे जब स्कूल चले गए, कोई काम नहीं था और ऐसा मौसम था, काम करने का मन नहीं था। पर ये जो सर्दियों वाले कपड़े थे ये निकालने थे, प्रेस करने थे। देखिए हमने कितना जुगाड़ लगा के सब रख लिया है। सारी अलमारी हस्बैंड की खाली, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें शर्ट चाहिए चाहिए। तो हमने उनकी एक शर्ट प्रेस की, लाइट चली गई, बीच बीच में लाइट चली जाती तो बहुत लंबा गैप हो जाता, फिर बैठना पड़ता, फिर क्या, फिर और काहली लगती है। हम औरतों को क्या, कंटिन्यू काम करते हैं तो कर लेते हैं, जहाँ हम लोगों को एक ब्रेक मिला ना तो बस ये रहता है कि अरे चलो कल, फिर कल तो हमें बहुत सारा काम हो जाता है। और इस तरह से मैट डाल के हमने आयरन टेबल रखी, क्योंकि जो पाए होते हैं, उसके स्टैंड होते हैं ना, उससे मैट कट जाती है। तो ये ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैट वाली जगह पे अगर आपको कुछ रखना है तो उसके नीचे कुछ बिछा लेते। तो चलिए चुटकियों में काम खत्म करते हैं। फिलहाल हमने थोड़ी सी शर्टें प्रेस कर ली और अभी भी इतनी बाकी है, क्योंकि बीच बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ रहा था। ब्रेक किया, बच्चे भी आ गए और हमें नमाज भी पढ़नी थी। तो देखिए 2:10 हो गया, अब हमने ब्रेक लिया सुबह से कंटिन्यू काम करते करते। तो फाइनली ये अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि सारा काम डन हुआ। प्रेस में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि शर्टों में काफ़ी सिकुड़न आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी 8 से 10 शर्टें हो गई। बाकी इसमें हमने थोड़ा कब्जा कर लिया है, अपने थोड़े से कपड़े हैंग कर लिए हैं। अब अलमारी की थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी, जो एक साइड हम लगाते थे अड़म कपड़ों का वो हटा दिया, नीचे भी स्पेस है। तो फिर ये तो रहता है कि कभी इसमें कभी उसमें, 2 ही अलमारी में है और 5 लोगों के कपड़े एडजस्ट, 5 फैमिली मेम्बर्स के कपड़े एडजस्ट करना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो फिलहाल करते हैं जगह, कम से कम जगह में किस तरह से कपड़े बस इसी तरह से रखते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी जेठानी के जो भाई लोग आए थे मुंबई से, तो वो सारा सामान लेके आए थे। और ये होते हैं चकली के भाई हम इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, मगर ये इतने सख्त होते हैं। अगर बचपन में आपने कोलगेट नहीं किया होगा तो ये आप खा नहीं सकते, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं, कट कट वाले हार्ड होते हैं, पर टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चावल के होते हैं ना तो कड़क हो जाती है। ये देखिए इस तरह से कट से टूटता है, मगर बहुत टेस्टी होते हैं। घर पे भी बन जाते हैं, जिसके पास चकली मेकर है वो बना सकता है। तो थोड़ा सा हलवा था, बटर थे, और रात में ही सब्जियां, सुबह की सब्जियां जो रात में सब काट लेते हैं। ये शिमला मिर्च काट रहे थे, इसमें बहुत बड़ा सा कीड़ा था तो उसको हमने साइड कर दिया। बाकी शिमला मिर्च कुछ बनाएंगे नहीं, मतलब अभी नहीं बनाएंगे रात के टाइम। अभी तो हमने अंडे की करी बनाई, वो अभी आगे वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, व्यूज़, कम व्यूज़ वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, पर वो यूट्यूब अभी क्या गुड न्यूज़ है, मेरे जैसे मतलब लोग जो छोटे यूट्यूबर हैं जिनके व्यूज़ नहीं आते उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये बैड न्यूज़ समझ में नहीं आता है। थोड़ी हेल्प यूट्यूब कर दे, थोड़ी हेल्प आप सब कर दे। तो देखिए इस तरह से अंडे की करी बनाई, ये वाली अंडे की करी इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। अफ़गानी एग करी तो बहुत अच्छी माशाल्लाह बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अंडे के जो सालन, आप लोग अंडे का सालन जो खाते हैं वो एक बार छोड़ देंगे, अगर ये खाना स्टार्ट कर देंगे तो टेस्ट चेंज कर करके कुछ ना बनाया करें, मतलब कुछ बनाया ज़रूर करें, ना बनाया नहीं, बनाया करें। तो ये बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। पर इसकी रेसिपी हमने नहीं डाली, क्योंकि इस वीडियो के एंड होते ही आपको रेसिपी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके 5 मिनट की वीडियो देखिएगा ज़रूर। और हम कहना चाहते हैं
व्यूज़ नहीं आते तो डॉलर कहाँ से बनेंगे, इनकम ही कहाँ से बनेगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए यूट्यूब, अगर आप मेरी बात सुन रहे तो यूट्यूब प्लीज़ सपोर्ट करिए। मेरी पेमेंट आने में इतना टाइम लग रहा है। ये देखिए अशरा के हाथों में पैसे हैं, तो अशरा तो बहुत खुश हो गई माशाल्लाह से। इंशाल्लाह कभी पेमेंट आएगी तो आप सबसे ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, कम व्यूज़ वाले के लिए प्रॉब्लम यही है कि पेमेंट आने में बहुत टाइम लग रहा है, और हम भी अभी इंतज़ार है, आप सबको भी इंतज़ार होगा कि 7 महीने हो गए चैनल मोनेटाइज हुए, व्यूज़ अगर आते ठीक ठाक तो हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ यूट्यूब मेरी हेल्प करिए, और आप सबसे ऑडियंस से भी हेल्प की मतलब गुजारिश है कि आप हमारी हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच करिए, ऐड भी वॉच कर लिया करें, बीच में अगर लंबा ऐड है तो उसको स्किप कर दीजिएगा, पर सपोर्ट चाहिए। और अशरा की ये पेमेंट नहीं है, इनके पापा के पैसे हैं काम के, तो वो मतलब इतना शो ऑफ कर रही हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन पेमेंट भी आएगी। आप सबकी दुआओं की गुजारिश, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।